प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा, 3 तक देखा था। नाउ स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। इफ a dash is and b is given then find the a plus 2b dash। here a dash is given, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a फ्रॉम a dash। a इक्वल टू क्या होगा, -2 3 1 2। क्लियर, रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड b इज एज इट इज -1 1 0 and 2। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a plus 2b। तो हाउ टू फाइंड आउट a plus 2b? find -2 1 3 2। here a plus 2b। 2 is multiplied with all the elements of b, -2 2 0 2 2 4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -2 -2 -4 1 plus 0 1 3 plus 2 5 4 plus 2 6। क्लियर, here a plus 2b is -4 1 5 6। तो नाउ a प्लस 2b डैश क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, -4 1 5 6। योर आंसर बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन, इतनी सी कैलकुलेशन थी इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन 5 नंबर, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। फर्स्ट कंडीशन में ए एंड बी इज गिवन, तो ए में क्या है, 3 रो 1 कॉलम 3 क्रॉस 1। हियर 3 कॉलम 1 रो 1 क्रॉस 3। तो इसका रिजल्टेंट ए बी मल्टीप्लीकेशन में, तो ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे क्या मिलेगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम्स है, तो रिजल्टेंट मुझे 3 क्रॉस 3 मिलेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 -1। क्लियर, तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 2 1 1 1। क्लियर, तो -1 2 1 कैसे आया ये समझ में आया। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, सिंपली एक एक वन एलिमेंट्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना। 4 -4 के साथ तीनों एलिमेंट 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 -8 -4 1 -4 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 एंड 3। ये मुझे क्या मिला, ए बी। तो ए बी डैश क्या होगा, सिंपल रो का कॉलम में कन्वर्ट करना है, -1 2 1 4 -8 -4 3 3 2 6 6 एंड 3। क्लियर, कुछ नहीं करना था, रो का क्या करना था, कॉलम में कन्वर्ट करना था, इतना ही कैलकुलेशन था। तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट वन ए बी डैश मिल गया। ए बी डैश मिल जाने के बाद अब क्या करना है, बी डैश फाइंड आउट करना है, ए डैश फाइंड आउट करना है। तो बी डैश ए डैश में क्या करना है, रो का कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द बी डैश। बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो हियर बी इक्वल टू -1 2 1। तो ये रो है, उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -1 2 1 -1 2 1। क्लियर, एंड ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉलम है तो रो 1 -4 3। तो ये क्या है, 3 रो 1 कॉलम 1 रो 3 कॉलम। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, बी डैश ए डैश 3 क्रॉस 3 मिलेगा। अगेन -1 को 3 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 +4 -3 2 1 2 4 2 -8 3 2 6 1 1 1 -4 3। ये इसको दो रिजल्ट टू -1 4 3 2 -8 6 1 -4 3। फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 we can say that a b dash is equal to b dash a dash। क्लियर, यही डिराइव करना था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मीन्स कि सेकेंड कंडीशन में ए एंड बी की वैल्यू क्या दी गई है। सेकेंड के अंदर ए इज इक्वल टू वर्टिकली 0 1 2 है एंड बी इक्वल टू 1 5 7। क्लियर, सेम यही रिजल्ट इसके लिए भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए क्रॉस बी। तो
पहले कौन सा मैट्रिक्स है ये, देखो 3 रो 1 कॉलम 1 कॉलम सॉरी 1 रो 3। तो ए बी क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, ए बी इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स 0 1 ज़ा 0, ये तीनों 0 1 0 हो ही जाएगा, तीनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो एज इट इज़ 1 5 7 2 1 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10 7 2 ज़ा 14। क्लियर, ए बी मिल गया। नाउ ए बी डैश क्या होगा, 0 0 0 1 5 7 2 10 14। गिव इक्वेशन 1 रिजल्ट 1 और फाइंड नाउ बी डैश। तो बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो इज कन्वर्टेड इन कॉलम 1 5 7, ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रो 0 1 2। तो नाउ बी डैश इनटू ए डैश, तो ये दिस वन इज 3x1, हियर 1x3, तो रिजल्ट इक्वल टू 3x3। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 और 2 इंटू 1 2 5 इंटू 0 0 5 इंटू 1 5 5 इंटू 2 10 7 इंटू 0 7 सॉरी 0 7 इंटू 1 7 7 2 जा 14। रिजल्ट 2 फ्रॉम result 1 and 2 we can say that AB dash is equal to B dash into A dash. Clear? Now next one, 6 number, if A is given then verify that A dash into A. A is given तो A dash into A, तो the value of A dash is equal to क्या होगा, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। ए डैश इंटू ए एज इट इज कॉपी करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 2x2 मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर, नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर, नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, हियर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कट बोथ कट, तो हियर 0 0 एंड 1 1 0 0 1, इट्स अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू I. Clear? Now second question is, if A is equal to sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, सेम वेरीफाइड करना है, क्या करना है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। क्लियर, यही वेरीफाइड करके लाना है सेकेंड कंडीशन में भी। तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू साइन अल्फा, हियर कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। नाउ ए इज एज इट इज साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर, नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर, कॉस अल्फा साइन अल्फा minus sin alpha cos alpha, here cos square alpha
plus sin square alpha. So sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. Positive negative cut 1 0 0 1. It's a identity matrix. Clear? Now 7 number देखते हैं. 7 number show that the matrix A is a symmetric matrix. तो symmetric matrix के लिए condition थी A dash is equal to A. तो what is A dash? A dash is equal to क्या होगा? 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3. तो देखो A dash is that and A both are same, then we can A dash is equal to A, then it's a symmetric matrix. देखो बस यही करना था. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है, देखो ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स जो क्रॉस एलिमेंट्स है ना वो सेम रहेंगे. डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो क्रॉस एलिमेंट्स होंगे ना वो सेम रहेंगे. -1 5 5 1 1. क्लियर? देखा ये -1 है तो सामने ये -1 5 5 1 1. क्लियर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन होगी. और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होगी, जो ऑपोजिट जो क्रॉस एलिमेंट्स है ना उसकी साइन ऑपोजिट होगी. तो A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है. क्लियर? तो वो A डैश के लिए ये कंडीशन हो जाएगी. क्लियर? तो स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इतना. क्लियर? दोनों सिमिलर ही है. सेकेंड कंडीशन में क्या है, A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट A डैश. A डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0. क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई विथ माइनस. क्लियर? एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई विथ माइनस. एवरी एलिमेंट को हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये क्या रहेगा, 0 +1 -1. यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो -0 1 -1 1 0. क्लियर? हमने क्या किया, एवरी एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई किया. क्लियर? तो -1 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला. अब -1 में कॉमन निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. आई मीन टू से दैट कि A डैश माइनस कॉमन निकाल दो, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. सिंपली A डैश इज इक्वल टू माइनस ए. A डैश है तो माइनस ए हो जाएगा इक्वल. A डैश इज इक्वल टू माइनस ए. क्लियर? ऐसे ही सामने कंपैरिजन करना है. बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेलिंग में. क्लियर? नाउ 8 number. Now next, for the matrix A, verify that A plus A dash is a symmetric matrix. तो A is given. तो A, first of all find A plus A dash. A plus A dash. तो A is 1 6 5 7 and A dash is equal to 1 5 6 7. तो resultant matrix 1 plus 1 2 6 plus 5 11 6 plus 5 11 7 plus 7 equal to 14. क्लियर? नाउ क्या है, A plus A dash इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. तो A plus A dash मिल गया. अब मैं इसका डैश फाइंड आउट करूंगा. A plus A dash, डैश का डैश होगा ना, तो ये क्या होगा, 2 11 11 14. दैट मीन्स A plus A dash इक्वल टू A प्लस A डैश होल डैश. दोनों क्या है, इक्वल है. तो इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर? क्लियर? दोनों कंडीशन में क्या है, सेम था. आगे वाला सम देखा उसमें ओनली वन मैट्रिक्स दिया था A. यहाँ पे वेरीफाइड दोनों का करना है. A प्लस A डैश दोनों का एडिशन है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं वो चेकआउट करना है. ये ध्यान रखना है यहाँ पे. क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था, बहुत ही इजीली हो जाता है. नाउ सेकेंड कंडीशन देखते हैं. इन सेकेंड कंडीशन A minus A dash is a skew symmetrics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ A is 1 5 6 7 1 5 6 7. The value of A is 1 5 6 7 and now value of A dash इक्वल टू क्या होगा, 1 5 6 7. क्लियर? यहाँ पे माइनस की साइन लगेगी.
ए माइनस ए डैश इक्वल है। क्लियर, तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस ए डैश इक्वल टू 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 इक्वल टू 0। मुझे ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या मिला, 0 - 1 1 0। क्लियर, अब उसका डैश फाइंड आउट करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, ए माइनस ए डैश का डैश 0 - 1 1 0। क्लियर, अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए माइनस ए डैश का डैश माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ए हो जाएगा 0 - 1 1 0। तो ये तो क्या है, ए है। क्लियर, ए माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश। क्लियर, तो माइनस की साइन इफेक्टिवली है यहाँ पे, तो क्या है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्लियर, यही सम सेम ही था, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स थे, आगे सम दे के उसके अंदर एक ही मैट्रिक्स दिया था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था कंपेयर टू प्रीवियस सम, बाकी है तो दोनों इजी ही। क्लियर, नाउ 9 नंबर फाइंड द 1/2 a plus a dash and 1/2 a minus a dash when a is given। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus a dash। क्लियर, a plus a dash, a equal to 0 minus a minus b, a 0 minus c, b c 0 plus a dash is equal to 0 a b minus a 0 c माइनस बी माइनस सी 0। क्लियर, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 0 + 0 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0 0, सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 0 0, ऑल द एलिमेंट्स 0। तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस ए डैश इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2, सारे एलिमेंट्स 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी मुझे क्या मिलेगा, 0। क्लियर, नाउ सेकेंड कंडीशन देखते हैं। इन सेकेंड कंडीशन 1/2 a minus a dash 0 a b a, first of all write a 0 a b minus a 0 c minus b minus c 0। Clear, this one is a, now a dash 0 a b minus a 0 c minus b minus c 0। क्लियर, तो रिजल्ट 0 - 0 0, a माइनस माइनस प्लस 2a, b प्लस 2b, माइनस ए 2a, 0 + 0 0, c प्लस सी 2c, माइनस बी सी प्लस सी, माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c एंड 0 + 0 इक्वल टू 0। क्लियर, ये मुझे a माइनस ए डैश मिल गया। नाउ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, एवरी एलिमेंट इज डिवाइड बाई 2, तो 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट, 0 a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। 2 मल्टीप्लाई में सारे एलिमेंट्स में है, वो सारे डिवाइड में क्या हो जाएगी, कट हो जाएंगे बराबर, तो बाकी का जो मिलेगा वो अपना आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं वो वेरीफाइड करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, इफ एज्यूम दिस वन इज अ ए, तो एज्यूम p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, p इक्वल टू p डैश हमको वेरीफाइड करके लाना है। तो p फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, तो p a तो है a डैश, p इक्वल टू क्या है, a प्लस a डैश 1/2, तो a प्लस a डैश फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस ए डैश, तो वैल्यू ऑफ ए 3 1 5 माइनस 1 प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा 3 5 1 माइनस 1। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 3 9 1 प्लस 5 6 5 प्लस 1 6 माइनस 1 माइनस 2। नेक्स्ट 1/2 ए प्लस ए डैश क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर लो, तो 9/2 6/2 इक्वल टू 3, 6/2 इक्वल टू 3 माइनस 1। क्लियर, तो मुझे रिजल्ट मिला, मुझे 9/2 3 क्लियर। 3 प्लस 3 सॉरी हियर 6 है, 3 प्लस 3 6 होगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 3। क्लियर, तो रिजल्ट मुझे क्या मिला 1/2 ए प्लस ए डैश 3 3 3 माइनस 1। पी मिल गया, पी इज इक्वल टू क्या था 1/2 ए प्लस ए डैश, पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। क्लियर, तो अब मुझे क्या करना है पी डैश फाइंड आउट करना है, तो पी डैश क्या होगा देखो 3 3 3 माइनस 1, तो पी डैश इक्वल टू पी है कि नहीं, ये मेरा पी था और पी डैश भी ये रहा, दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो क्लियर, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कौन सी कंडीशन वेरीफाइड करनी है, तो देखो Q इक्वल टू क्या ले लो 1/2 ए माइनस ए डैश। क्लियर, तो Q इक्वल टू क्या है 1/2 ए माइनस ए डैश, तो वैल्यू ऑफ ए माइनस ए डैश पहले निकाल देते हैं, तो ए माइनस ए डैश क्या होगा 3 5 1 माइनस 1, ए इक्वल टू क्या है 3 5 1 माइनस 1 है। क्लियर, एंड ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1। तो रिजल्ट क्या मिला मुझे 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 1 माइनस 4 इक्वल टू -5 माइनस 1 प्लस, रिजल्ट इक्वल टू दैट। क्लियर, तो यहाँ तक हो गया। तो अब 1/2 मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या है 1/2 ए माइनस ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश है 2 से डिवाइड कर लो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 0 2 -2 0, तो मुझे ये क्या मिल गया क्यू मिल गया। अब क्यू डैश निकालते हैं, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा 0 2 -2 2। मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्यू मिल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल दूँ या मल्टीप्लाई, सॉरी ये 0 होगा, 0 -2 2 0। क्लियर, तो ये क्या है मेरा क्यू है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो ये क्या है क्यू सिमेट्रिक्स भी है। क्लियर, क्यू सिमेट्रिक भी है। क्लियर, ऐसा वेरीफाइड करना है सब क्वेश्चंस के अंदर। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन ए इज गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, p इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश है, तो ए प्लस ए डैश क्या होगा ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 6 + 6 इक्वल टू 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 3 6। क्लियर, अब 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू पी है, तो क्या होगा 1/2 करते हैं, तो 1/2 कर लेते हैं, तो सबको 2 से डिवाइड कर लो सब एलिमेंट्स को, तो 6 -2 1 -2 3 -1 2 -1 3। क्लियर, ये एलिमेंट्स मुझे मिल गए। अब पी डैश फाइंड आउट करते हैं, तो पी डैश इज इक्वल टू क्या होगा 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 1 -1 3। देखो पी डैश इज इक्वल टू पी मिल रहा है मुझे 6 -2 6 -2
एक माइनर स्मॉल कलेक्शन है, इसके लिए ये 1 मिल रहा है। 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 + 2 = 2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 4। क्लियर। तो 4/2 इक्वल डिवाइड बाई 2 क्या होगा 2। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो -2 3 -1 2 -1 3, बाकी सारे एलिमेंट्स तो बराबर है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। अब वेरीफाइड करते हैं उसकी सेकेंड कंडीशन। स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए करना क्या है, 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है। ए तो है मेरे पास। नाउ ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्लियर। मैंने ए डैश निकाल दिया। नाउ क्या करना है, ए माइनस ए डैश करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस ए डैश करना है, तो 6 - 6 = 0 -2 + 2 = 0 2 + 2 सॉरी 2 - 2 = 0 -2 + 2 = 0 3 3 0 -1 + 1 0 2 - 2 0 -1 + 1 0 3 3 0। ऑल द एलिमेंट्स मुझे क्या मिल जाएंगे 0। तो 0 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे सारे एलिमेंट्स क्या मिल जाएंगे 0। तो क्या है कि माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू तो होगा ही होगा, सिमिलर ही है ना। क्यू 0 है तो क्यू डैश भी 0 ही मिलने वाला है ना, कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये क्यू सिमेट्रिक्स है। क्लियर। बस ये वेरीफाइड करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या दी गई है 3 3 -1 इक्वल टू क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। क्लियर। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। क्लियर। तो सिमेट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है, P इज इक्वल टू 1/2 a + a डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a + a डैश। तो रिजल्ट क्या मिलेगा a + a डैश 3 + 3 = 6 3 - 2 = 1 -1 -4 -5 -2 -3 सॉरी -2 + 3 = 1 -2 -2 -4 1 -4 1 -5 -4 -4 -1 = -5 -5 -1 -6 -5 + 1 = -4 सॉरी 2 + 2 = 4। क्लियर। अब 1/2 P इक्वल टू क्या है 1/2 a + a डैश है। तो P मुझे क्या मिलेगा 6/2 = 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 -2। क्लियर। नाउ P डैश इज इक्वल टू क्या होगा 3 1/2 5 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 -2। क्लियर। फ्रॉम द P इक्वल टू P डैश है, yes P डैश इज इक्वल टू P, then is a symmetric matrix। नाउ सेकेंड कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए देखते हैं। A is given, then A dash is equal to 3 3 -1 -2 -2 1 -4 5 2। क्लियर। Q इक्वल टू क्या होगा A माइनस ए डैश 1/2 A माइनस ए डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है A माइनस ए डैश निकालना है। तो A माइनस ए डैश क्या होगा 3 - 3 = 0 3 -+ 2 = 5 -1 + 4 - यानी कि प्लस -1 + 4 = 3। क्लियर। -2 - 3 = -5 -2 प्लस 0 1 -5 -4 -4 + 1 = -3 -5 -1 -5 -1 -6
2 minus 2 equal to 0. क्लियर. हियर 1 minus 5 equal to minus 6 होगा. 1 minus 5 equal to 4 minus 4. Clear. Here minus 5 minus 1 equal to minus 6. In this question is mistake. In question mistake minus 5 तो here minus 5. तो 1 minus minus plus 5 तो here 6. Clear. तो a minus a dash is that given. ये मिल गया मुझे. अब क्या करना है, 1/2 लगाना है. तो q इक्वल टू क्या होगा, 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो 0 5/2 नेक्स्ट 3/2 माइनस 5/2 0 6/2 इक्वल टू 3 माइनस 3 तो माइनस 3/2 ये क्या है -6 तो -3 हियर 0. क्लियर. नाउ q डैश. तो q डैश क्या है 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 एंड 0. सारे में से माइनस में कॉमन निकाल दूँ तो मुझे सेम मैट्रिक्स क्यू मिल जाएगा. क्लियर. तो देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है. क्लियर. तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू सिमेट्रिक्स. क्लियर. सारे एलिमेंट्स ऑपोजिट साइन वाले हैं बराबर. रिस्पेक्टिवली सारे एलिमेंट्स की साइन क्या है ऑपोजिट. और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4-1. वो तो 2x2 मैट्रिक्स है तो इजीली हो जाएगा. 1 ए इक्वल टू 1 -1 5 2. क्लियर. तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा 1 5 -1 2. तो p इक्वल टू क्या है 1/2 a प्लस ए डैश. तो 1/2 a प्लस ए डैश है तो a प्लस ए डैश फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं. 1/2 a प्लस ए डैश 1 + 1 2 5 - 1 4 -1 + 5 इक्वल टू 4 2 + 2 इक्वल टू 4. तो p रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा 1 2 2 2. क्लियर. अब p इक्वल टू मिल गया. अब p डैश क्या होगा वो भी 1 2 2 2. p डैश इज इक्वल टू p. p डैश इज इक्वल टू p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर. नाउ q इज इक्वल टू क्या है 1/2 a माइनस ए डैश. तो 1/2 a माइनस ए डैश क्या होगा 1 - 1 इक्वल टू 0 5 माइनस प्लस. तो 5 + 1 तो 6 -1 -5 -6 2 - 2 इक्वल टू 0. तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा 0 3 -3 0. क्लियर. तो मुझे रिजल्ट मिल गया 0 3 -3 0. तो q इज इक्वल टू ये मिला. तो q डैश इज इक्वल टू क्या होगा 0 3 -3 0. मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो 0 माइनस कॉमन निकाल लेते तो 0 -3 3 0. तो p डैश इज q डैश इज इक्वल टू क्या हो गया -q. तो ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. क्लियर. कंसेप्ट बहुत ही ईजी है बस कैलकुलेशन थोड़ा है. क्लियर. अब लास्ट 2 MCQs देख लेते हैं. 11 नंबर के MCQ में क्या दिया है कि A and B आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर AB - BA इक्वल टू क्या होगा. क्लियर. तो AB - BA क्या है ऑप्शंस आर सिमेट्रिक जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्लियर. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है AB - BA दिया गया है. तो AB - BA तो मैं डैश ले लूँ तो क्या होगा AB - BA डैश. तो क्या मिलेगा मुझे AB डैश - BA डैश. ये कैसे आया तो x - y डैश हो तो हम क्या लिख सकते हैं x डैश - y डैश. सिंपली एक एक डैश दे सकते हैं. क्लियर. अब हमने प्रॉपर्टीज देखी थी AB डैश हो तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है AB होल डैश है तो वो क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है तो वो उसका सीक्वेंस से चेंज हो जाता है B डैश A डैश हो जाता है. तो ये क्या हो जाएगा BA है तो AB हो जाएगा माइनस A डैश B डैश हो जाएगा. समझ में. हमने जब पहले प्रॉपर्टी देखी थी तब
ये देखा था। बट यहाँ पे क्या दिया है कि ए एंड बी आर बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। तो मैं ये बी डैश को बी बोल सकता हूँ और ए डैश को ए। सेम यहाँ ए डैश को ए और बी डैश को क्या बोल सकता हूँ, बी बोल सकता हूँ। क्लियर। तो ए बी माइनस बी ए माइनस क्या मिला मुझे, ए बी। मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए। क्वेश्चन में क्या था, ए बी माइनस बी ए ही था। तो ये और माइनस की साइन लग गई तो ये क्या हो जाएगा, क्यू सिमेट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब 12 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं। 12 नंबर के एमसीक्यू में क्या है, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इज गिवन कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए डैश क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाएगा। नाउ कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1/2। तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो पाई बाय 3 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 मीन्स क्या होगा, कॉस पाई बाय 3, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू पाई बाय 3। तो आपका पाई बाय 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बी इज अ योर करेक्ट आंसर। इसके अंदर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर, दोनों एमसीक्यू में पता चला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। क्लियर।